नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 9 अक्टूबर की महारैली में बसपा प्रमुख मायावती जी ने जो बयान दिया, जो स्पीच दिया, उस स्पीच को सुनकर विपक्ष के तमाम लोग बसपा प्रमुख मायावती जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मायावती जी ने बीजेपी के ऊपर एक भी हमला नहीं बोला, उल्टे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त कर दिया। दोस्तों विपक्ष के लोग मायावती जी को लेकर यह भी बोल रहे हैं कि यूपी के अंदर भाजपा 8 वर्षों से शासन कर रही है और इन 8 वर्षों में दलित, पिछड़े तथा आदिवासी समाज पर जमकर अत्याचार हुए हैं, उनका शोषण हुआ है, उनके अधिकार छीने गए हैं, लेकिन मायावती जी को ये कुछ भी नहीं दिखा। इन कुकृत्यों पर हमला बोलने के बजाय मायावती जी ने 2012 से 17 में रही समाजवादी पार्टी की सरकार की बुराइयों को जनता के सामने उजागर किया। दोस्तों बसपा प्रमुख मायावती जी को लेकर जो इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर विपक्ष की ओर से चलाए जा रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि जब जब यूपी के अंदर किसी दलित समाज के व्यक्ति पर अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, तब तक बहन मायावती जी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी को अपने प्रतिनिधि मंडल के रूप में पीड़ित परिवार के घर भेजकर उनको न्याय दिलवाने का काम करती हैं। आप भेजिए, दोस्तों आप ही बताइए, बहुजन समाज पार्टी का ये प्रोटेस्ट, बहुजन समाज पार्टी की ये प्रतिक्रियाएं यूपी के अंदर किस सरकार के खिलाफ होती हैं? क्या बसपा की ये प्रतिक्रियाएं बीजेपी के खिलाफ नहीं होती हैं? आप एक छोटे से बयान को मुद्दा मत बनाइए। दोस्तों हरियाणा के अंदर एक आईएएस रैंक के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या करते हैं। उनके परिवार के लोग लगातार पुलिस विभाग के ही 2 अधिकारियों पर आत्महत्या का आरोप लगाते हैं और जब वाई पूरन कुमार का सुसाइड नोट जारी होता है तब उससे भी यही खुलासा होता है कि पुलिस विभाग में ही डीजीपी शत्रुजीत कुमार और कुछ अन्य पुलिसकर्मी मिलकर उनका जातीय शोषण करते हैं और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाते हैं। दोस्तों इन्हीं सब सबूतों के मिलने के बाद वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अवनीत कौर भी हरियाणा प्रशासन के खिलाफ खड़ी होती हैं कि उनकी पति की जो मौत हुई है वो आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है और उनके हत्यारों के खिलाफ जब तक हरियाणा प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तब तक उनका ना तो पोस्टमार्टम होगा और ना ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोस्तों जब सुसाइड नोट के जरिए पूरन कुमार की हत्या के सबूत मिले और उनके परिवार के लोग खुलकर सामने आए तब बसपा प्रमुख मायावती जी ने एक्स के माध्यम से खुलकर वाई पूरन कुमार की हत्या का विरोध किया और उन्होंने हरियाणा की वर्तमान भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाने साधे और उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर जो एक घटना घटी ये इस बात की परिचायक है कि आज भी समाज के अंदर से जातिवाद समाप्त नहीं हुआ है। जिन लोगों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अगर सरकार इस मामले में निष्क्रिय रहती है तो फिर ये मामला
सरकार की नीति और नियति को जनता के सामने उजागर करता है। दोस्तों, वाई पूरन कुमार के परिवार को न्याय मिले, इसके लिए मायावती जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से पहल कर बसपा विरोधियों के गाल पर एक जोर का तमाचा मारा है। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट के दलित मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर हमला किया गया, तब भी बहन मायावती जी ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के खिलाफ नहीं बोलती। दोस्तों, आपको बताता चलूं, देश के अंदर मायावती जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति पर हमला नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से राजनीतिक गतिविधियों को चला रहा है तो वो बहन जी का विरोधी ही क्यों ना हो, लेकिन बहन जी उसकी तारीफ करेंगी। देश और राष्ट्र हित के मामलों में वो भारतीय जनता पार्टी का भी साथ दे देती हैं। मायावती एक ऐसी नेता हैं जो राजनीतिक स्वार्थों को दरकिनार कर सच्चाई के साथ खड़ी होती हैं, सही को सही और गलत को गलत कहती हैं। जब विरोध का नंबर आता है तो विरोध भी करती हैं, और जब समर्थन का समय होता है तो मायावती जी बेझिझक किसी को भी समर्थन करती हैं। तो मैं इस देश के उन लोगों से एक विनम्र अपील करूंगा कि आप बेवजह का एजेंडा मत चलाइए। अभी तक आप लोग एक एजेंडा चला रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर समाप्त हो चुकी है। उसका ट्रेलर आपने 9 अक्टूबर को देखा, आपकी ये गलतफहमी दूर हुई। जिस दिन मायावती जी आपकी दूसरी गलतफहमी दूर करने में जुट गई, तो यकीन मानिए उस दिन इस देश के अंदर किसी भी राजनीतिक दल की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ होगी। और जो आप लोग ये 10-10, 20-20 सांसद लेकर खुद को तीसरी, चौथी, पांचवी बड़ी शक्ति बता रहे हो, एक एक 2-2 सांसदों के लिए तरस जाओगे, लड़ाई में कहीं पर भी नजर नहीं आओगे। और ये सब कुछ मायावती जी ने देश की राजनीति में करके दिखाया है। तो सोते हुए शेर को मत जगाइए और मायावती जी को ये मत समझाइए कि उन्हें किस तरीके से राजनीति करने की आवश्यकता है। मायावती जी एक सुलझी हुई नेता हैं, वो एक दूरदृष्टि रखने वाली नेत्री हैं। उन्हें सब पता है कहां पर, कब और क्या बोलना चाहिए। अगर आप लोग हमारे इस वक्तव्य से सहमत हैं और अगर आप चाहते हैं कि वाई पूरन कुमार के परिवार को न्याय मिले, तो आप लोग हमारे कमेंट्स में इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को जमकर शेयर भी करें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।